हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपकी पाठशाला में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बिहार स्पेशल का करंट अफेयर्स, जो कि बिहार के हर एक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो होंगे वो एमसीक्यू फॉर्म में होंगे, और इससे ये होगा फ्रेंड्स कि आपको पता भी चल जाएगा कि आपने अभी तक जितनी भी करंट अफेयर्स तैयार की है उनमें से आपको कितना याद है। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट कर लेते हैं। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाएँ। आपके एक लाइक से मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। ओके, तो प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट भी कर देना। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी जल स्रोतों की गणना रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फ्रेंड्स, पहले तो आपको यह याद रखना है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है। ठीक ठीक है, जल स्रोतों की गणना रिपोर्ट जो है वो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है। ये मंत्रालय भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको पहले तो ये याद रखना है। और अब बताइए कि जो 4 कथन दिए गए हैं इनमें से कौन से कथन है जो सही होंगे। ठीक है, सही कथन चुनना है आपको, ये याद रखें, सही कथन चुनना है। पहला कथन है फ्रेंड्स, यह रिपोर्ट पहली बार प्रकाशित की गई। बिल्कुल सही बात है, यह रिपोर्ट जो है वो पहली बार ही प्रकाशित की गई है 2023 में। ठीक है, दूसरा कथन है, जल स्रोतों की संख्या में पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर है। आपका ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। पश्चिम बंगाल जो है वो जल स्रोतों की संख्या में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, ऑप्शन सी दिया गया है, बिहार में 49.8% जल स्रोत सूखे और अतिक्रमण ग्रसित हैं। बिल्कुल सही दिया गया है, सी ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, ऐसे में चौथा ऑप्शन दिया गया है, उपयुक्त में से एक से अधिक, तो यही ऑप्शन आपको टिक करना होगा। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर कथन सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, बिहार के पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुल सचिव को ग्रीन एम्बेसडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। आपको बिहार के पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुल सचिव का नाम बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या नाम हो जाएगा इनका? आपको यदि याद है तो बहुत अच्छी बात है, आपका रिवीजन हो रहा है, प्रैक्टिस हो रही है। यदि आपको याद नहीं है तो प्लीज़ नोट डाउन कर लें। सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर घनश्याम राय। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? डॉक्टर घनश्याम राय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, चुनाव आयोग ने 2024 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए किस ट्रांसजेंडर को बिहार राज्य चुनाव स्टेट आइकन बनाया है। चुनाव आयोग ने 2024 में जो बिहार में चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा के चुनाव, उसमें किस ट्रांसजेंडर को बिहार राज्य का चुनाव स्टेट आइकन बनाया है। ठीक है, कौन है वो ट्रांसजेंडर, उनका नाम आपको बताना है। फ्रेंड, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोनिका दास। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मोनिका दास। फ्रेंड, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले के महुआ पंचायत को नेशनल पंचायत अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। बिहार के किस जिले में पड़ती है ये महुआ पंचायत, जिसको नेशनल पंचायत अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है, ये आपको बताना है। फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, सीतामढ़ी। किस जिले में पड़ती है? सीतामढ़ी में पड़ती है महुआ पंचायत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, बिहार का पहला वन्यजीव अस्पताल कहाँ खोले जाने की घोषणा की गई है। बिहार का पहला वन्यजीव अस्पताल कहाँ पर खोले जाने की घोषणा की गई है, ये आपको बताना है। फ्रेंड, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुजफ्फरपुर। ठीक है, सही आंसर होगा मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में वन्यजीव अस्पताल खोला जा रहा है, जो कि बिहार का पहला होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है, भवन निर्माण निगम लिमिटेड ने बिहार के किस स्मारक को नवीनीकरण के लिए विश्वकर्मा अवार्ड से सम्मानित किया है। भवन निर्माण निगम लिमिटेड के द्वारा बिहार के किस स्मारक को नवीनीकरण के लिए विश्वकर्मा अवार्ड दिया गया है, ये आपको बताना है। फ्रेंड्स, पढ़ने में से ऐसा लग रहा है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको याद रखना है। यदि आपको याद नहीं है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। पेन और कॉपी लेकर बैठा करें, कुछ पॉइंट बिल्कुल नोट डाउन करते चला करें। केवल वीडियो सुनने से ना चीज़ें थोड़ी कम याद रहती हैं। यदि आप थोड़ा थोड़ा सा नोट करते चलेंगे ना, तो ऐसे में आप एक्टिव रहेंगे और ज़्यादा चीज़ें आपको याद रह जाती हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, अंजुमन इस्लामिया हॉल। ठीक है, किसे दिया गया है ये अवार्ड? अंजुमन इस्लामिया हॉल को। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम 2023 के तहत बिहार से कितने छात्रों का चयन किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत बिहार के कितने छात्रों का चयन किया गया है, ये आपको बताना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 45। ठीक है, 45 छात्रों का जो है चयन किया गया है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन है, आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत G20 सम्मेलन के लिए बिहार के किस विश्वविद्यालय को होस्ट यूनिवर्सिटी चुना गया है। G20 का सम्मेलन जो कि हमारे
भारत में हुआ इस वर्ष 2023 में, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है। आपको बताना है कौन सा आपका सही आंसर होगा इसमें। फ्रेंड्स, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और सी, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय और पटना विश्वविद्यालय, इन दोनों को चुना गया था, ठीक है। इसलिए आपको कौन सा आंसर टिक करना होगा, आपको आंसर डी टिक करना होगा, ठीक है। ए एवं सी दोनों, ठीक है, दोनों को चुना गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, आपको यदि मेरी आवाज़ कम लगती है, वॉल्यूम कम लगता है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं थोड़ा और तेज़ बोलने की कोशिश करूँगी, मतलब आवाज़ थोड़ा और बढ़ा के कोशिश करूँगी बोलने की। यदि आपको मेरी स्पीड कम लगती है तो आप प्लेलिस्ट नहीं, सेटिंग में जा कर के आवाज़ को जो है प्लेबैक जो स्पीड होती है उसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और स्पीड अगर ज़्यादा लगती है, ज़्यादा तो नहीं है वैसे, कम लगती होगी आप लोगों को, कम लगती है तो आप प्लीज़ बढ़ा के देख लिया करें वीडियो, ठीक है, उसमें ऑप्शन रहता है। चलिए 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत में हुई गरुड़ों की गिनती के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। फ्रेंड्स, आपको ध्यान देना है कि गलत कथन चुनना है, ठीक है। कौन सा कथन चुनना है, गलत। 3 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन है जो गलत है। पहला है बिहार में गरुड़ों की संख्या 720 है, जो कि सर्वाधिक है। क्या बता रहा है कि बिहार में जो गरुड़ हैं उनकी संख्या 720 है, जो कि बिहार में सर्वाधिक है, मतलब कि भारत में बिहार राज्य में ही सर्वाधिक गरुड़ है, ऐसा कह रहा है, ठीक है। ऑप्शन बी में कह रहा है बिहार में सर्वाधिक गरुड़ जो है वो भागलपुर में है, भागलपुर जिले में सर्वाधिक गरुड़ है, ऐसा बता रहा है। तीसरा है असम 650 गरुड़ संख्या के साथ दूसरे स्थान पर है। देखो, पहले में बिहार को बताया गया है कि बिहार में सर्वाधिक है, और ऐसे में बोल रहा है कि दूसरे स्थान पर असम है, ठीक है। 650 है असम में, तो असम दूसरे स्थान पे है। अब आपको बताना है कि कौन से कथन है जो गलत है, ठीक है। 3 कथनों में से कौन सा कथन आपका गलत हो जाएगा। फ्रेंड्स, कोई भी कथन गलत नहीं है, ठीक है। तीनों कथन बिल्कुल सही दिए गए हैं। बिहार में गरुड़ों की संख्या जो है वो 720 है, जो कि बिहार में सर्वाधिक है। भारत में जो बिहार राज्य होगा वो सर्वाधिक गरुड़ संख्या वाला राज्य होगा। और सर्वाधिक गरुड़ अगर बिहार में पूछे तो कौन से जिले में है, तो भागलपुर में होंगे, और दूसरा स्थान भारत में असम का आ जाएगा, ठीक है, जिसमें 650 गरुड़ हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, ऐसे में आपका सही आंसर डी होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कोई नहीं गलत है, ठीक है, सारे सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार के जमुई जिले की अंजनी कुमारी को किस खेल में 2023 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप और एशियन गेम्स में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। जमुई जिले की अंजनी कुमारी किस खेल से संबंधित हैं, आपको ये बताना है। फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा जैवलिन थ्रो, ठीक है। सही आंसर क्या होगा, जैवलिन थ्रो, जो भाला फेंक होता है ना, वही खेल है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन है, राज्य में नदियों में जलीय जीवों की नगण्य होती संख्या में सुधार के लिए पशु व मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा किस योजना को लॉन्च किया गया है। तो बताइए फ्रेंड्स, किस योजना को लॉन्च किया है। इस योजना का नाम हो जाएगा, ऑप्शन सी में दिया गया है, रिवर हैचिंग योजना, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में जारी राज्य स्वच्छता सर्वेक्षण के संबंध में ग्रामीण इलाकों में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। फ्रेंड्स, राज्य स्वच्छता सर्वेक्षण के संबंध में बताना है, ठीक है। राज्य स्वच्छता सर्वेक्षण के मामले में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता के मामले में ये क्वेश्चन बनाया गया है। आपको दो कथन दिए गए हैं और बताना है कि कौन सा कथन है जो असत्य है। पहला है बिहार के समस्तीपुर जिला को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरा एवं तीसरा स्थान क्रमशः शेखपुरा और सुपौल को प्राप्त हुआ है। फ्रेंड्स, आपसे ये बोल रहा है कि जो प्रथम स्थान है बिहार राज्य में वो समस्तीपुर जिले का है, जो दूसरा स्थान है वो शेखपुरा का है, और जो तीसरा स्थान है वो सुपौल का है, ठीक है। अब आपको बताना है कि दोनों कथन सत्य हैं, असत्य हैं, या फिर कौन सा सत्य और कौन सा असत्य होगा। फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा ना तो एक ना तो दो, ठीक है, यानी ऑप्शन सी। कोई भी ऑप्शन जो है वो असत्य नहीं है, दोनों कथन बिल्कुल सही दिए गए हैं और इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इन्हें आप नोट डाउन कर लें यदि अभी तक याद नहीं है तो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार में कृषि रोड मैप 4 कब लागू किया गया है। कृषि रोड मैप 4 जो है वो बिहार में कब से लागू हुआ है, ये आपको बताना है। फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2023 से, ठीक है। कब से लागू किया गया था, 1 अप्रैल 2023 से लागू किया गया है बिहार में कृषि रोड मैप 4, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस जिले में डीएनए जांच के लिए यूनिट स्थापित करने की घोषणा की गई है, ठीक है। किस जिले में डीएनए जांच के लिए यूनिट स्थापित करने की घोषणा की गई है बिहार में, ये आपको बताना है। फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुजफ्फरपुर, और ऑप्शन सी भी सही है, ठीक है। मुजफ्फरपुर और भागलपुर, इन दोनों जिलों में डीएनए जांच के लिए यूनिट स्थापित करने की घोषणा की गई है। ऐसे में आपका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा डी, इनमें से एक से अधिक, ठीक है। एक से अधिक आंसर सही है तो डी ऑप्शन आपको टिक करना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार के पटना संग्रहालय के नवीनीकरण के लिए बिहार संग्रहालय समिति का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष हैं, आपको इसके अध्यक्ष का नाम बताना है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके अध्यक्ष का नाम है अंजनी कुमार सिंह। कौन है इसके अध्यक्ष, अंजनी कुमार सिंह, ठीक है। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
16 नंबर का क्वेश्चन है, नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत बिहार के किस जिले में नारायणी नदी यानी गंडक नदी, ठीक है, गंडक नदी का एक और नाम है नारायणी नदी। यदि आपको नहीं मालूम है तो अभी देख लीजिए, यहाँ पे याद कर लीजिए, ठीक है। गंडक नदी पर रिवर फ्रंट के साथ 2 घाटों का निर्माण किया गया है। किस कार्यक्रम के तहत किया गया है? नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत। और आपको बताना है कि बिहार के किस जिले में किया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। किस जिले में किया गया है? बिहार के गोपालगंज जिले में। मालूम है ना आप लोगों को, गोपालगंज जिला बिहार के गोपालगंज जिले में किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार के किस जिले की पुलिस अकादमी को श्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान से सम्मानित किया है? गृह मंत्रालय के द्वारा फ्रेंड्स, राज्य के नहीं, केंद्र के गृह मंत्रालय द्वारा, ठीक है। केंद्र के गृह मंत्रालय द्वारा बिहार के किस जिले की पुलिस अकादमी को श्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान के रूप में सम्मानित किया गया है? फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा नालंदा, ठीक है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। नालंदा जिले की जो पुलिस अकादमी है उसे ही श्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा किस जिले में पुलेला गोपीचंद के मार्गदर्शन में बैडमिंटन अकादमी खोलने की घोषणा की गई है? बिहार राज्य के खेल प्राधिकरण के द्वारा किस जिले में बैडमिंटन अकादमी खोलने की घोषणा की गई है, ये आपको बताना है। फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भागलपुर, ठीक है। किस जिले में खोली जाएगी बैडमिंटन अकादमी? भागलपुर में। और किसके मार्गदर्शन में खोला जा रहा है? पुलेला गोपीचंद, ठीक है। इनका नाम भी आप लोग याद रख सकते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अंडर 17 कुश्ती प्रतियोगिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? फिर से ध्यान रखें फ्रेंड्स, गलत कथन चुनना है आपको, ठीक है। कौन सा गलत कथन? 4 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा कथन गलत है। पहला दिया गया है, इसका आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया है। किसका आयोजन फ्रेंड्स? राष्ट्रीय अंडर 17 कुश्ती प्रतियोगिता का, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है, बिहार के बेगूसराय की निर्जला कुमारी को 49 किलो वर्ग में रजत पदक जीता है। बिहार की है निर्जला कुमारी, कह रहा है कि 49 किलो वर्ग में इन्होंने रजत पदक जीता है। आपको गलत कथन बताना है, ठीक है। अगला है, बिहार के प्रिंस यादव ने 80 किलो वर्ग में कांस्य पदक जीता है। अब आपको बताना है कि इन तीनों कथनों में से कौन सा कथन गलत है। फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि कोई भी कथन गलत नहीं है, तीनों कथन बिल्कुल सही दिए गए हैं, ठीक है। अंडर 17 कुश्ती प्रतियोगिता जो है वो उत्तर प्रदेश में हुई है, इसका आयोजन मतलब उत्तर प्रदेश में किया गया है। और बेगूसराय जिले की निर्जला कुमारी जी ने रजत पदक जीता है इसमें, ठीक है। और प्रिंस यादव जो कि बिहार के ही हैं, प्रिंस यादव, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितनी है? हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है, उसके अनुसार बिहार में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को कितनी दूध की उपलब्धता हो जाती है, ये आपको बताना है, ठीक है फ्रेंड। सही आंसर हो जाएगा 400 ग्राम, ठीक है। कितना दूध प्रतिदिन उपलब्ध हो जाता है प्रति व्यक्ति को? 400 ग्राम तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में बिहार फाउंडेशन द्वारा 111वां बिहार दिवस मनाया गया? किस देश में मनाया गया है, ये आपको बताना है। फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जापान में, ठीक है। कहाँ पे मनाया गया है? जापान में मनाया गया है बिहार दिवस, ठीक है। बिहार फाउंडेशन के द्वारा 111वें नंबर का मनाया गया है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत विदेशों में पढ़ने जाने वाले छात्रों को कितने रुपए तक का शिक्षा ऋण देने की घोषणा की गई है? बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत विदेशों में जो छात्र पढ़ने जाते हैं उनको कितने रुपए तक की शिक्षा ऋण देने की जो है घोषणा सरकार ने की है, ये आपको बताना है। फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 50 लाख रुपए। कितना ऋण मिल सकता है उनको? 50 लाख रुपए तक का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन चुनना है आपको। कौन सी रिपोर्ट है? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, वो भी 2022 की, ठीक है। इसके अनुसार पहला कथन कह रहा है, इसमें कर्नाटक को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। पहला कथन क्या कह रहा है? इसमें कर्नाटक को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरा कथन कह रहा है, इसमें बिहार को, मतलब इसमें जो बिहार है वो 16वें स्थान पर है। अब आपको बताना है कि दोनों में से कौन से कथन सही हैं। फ्रेंड्स दोनों ही कथन बिल्कुल सही दिए गए हैं, ठीक है। दोनों कथन बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऐसे में आपको सी आंसर टिक करना होगा, ठीक है। पहला और दूसरा दोनों। फ्रेंड्स कौन सी रिपोर्ट है, फिर से आप लोग याद कर लें, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट है, 2022 की रिपोर्ट है। इनमें से कर्नाटक को प्रथम स्थान मिला है और बिहार जो है वो 16वें स्थान पे है। ये जो पॉइंट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि आप लोगों को नहीं मालूम है तो प्लीज नोट डाउन कर लें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर उषा विद्यार्थी द्वारा लिखित पुस्तक राष्ट्र नायक नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद से समाजवाद की ओर, ठीक है। पुस्तक का नाम क्या है फ्रेंड्स? राष्ट्र नायक नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद से समाजवाद की ओर।
पुस्तक का जो विमोचन है वो बिहार के किस व्यक्ति ने किया है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, किंतु विमोचन किसने किया है इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पुस्तक का नाम क्या है और लिखा किसके द्वारा गया है। इसके राइटर कौन है? डॉक्टर उषा विद्यार्थी। ठीक है, डॉक्टर उषा विद्यार्थी जो इसकी राइटर हैं, और पुस्तक का नाम है राष्ट्र नायक नरेंद्र मोदी, राष्ट्रवाद से समाजवाद की ओर। अब आपको बताना है कि इसका विमोचन किसने किया है बिहार में। फ्रेंड्स इसका जो विमोचन है वो बिहार के राज्यपाल के द्वारा किया गया है। ठीक है, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के द्वारा किया गया है इसका विमोचन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में बिहार का प्रथम स्थान है। आपको बताना है किसके उत्पादन में बिहार का प्रथम स्थान है। पहला आम दिया गया है, दूसरा ऑप्शन है लीची, तीसरा है मशरूम। फ्रेंड्स आम तो नहीं होगा, किंतु लीची और मशरूम में बिहार प्रथम स्थान पे है। ठीक है, लीची और मशरूम में बिहार प्रथम स्थान पे है। आम जो है वो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा उत्पादित होता है। ठीक है, तो आम के लिए उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे होता है, किंतु लीची और मशरूम बिहार में सबसे ज्यादा उत्पादित होते हैं। ऐसे में फ्रेंड्स आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से एक से अधिक। ठीक है, दो ऑप्शन सही है तो आप किसके साथ जाएंगे? डी ऑप्शन के साथ, इनमें से एक से अधिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वैभार गिरी पर्वत आग लगने के कारण चर्चा में है, यह बिहार के किस जिले में स्थित है? वैभार गिरी पर्वत। ठीक है, कौन सा पर्वत है? वैभार गिरी पर्वत है, और आपको बताना है कि ये बिहार के किस जिले में स्थित है। फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नालंदा। ठीक है, कौन से जिले में है ये? नालंदा जिले में पड़ता है वैभार गिरी पर्वत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार में आयोजित थावे फेस्टिवल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। फिर से फ्रेंड्स आपको गलत कथन चुनना है। ठीक है, और फेस्टिवल का नाम क्या है? थावे फेस्टिवल। कौन सा फेस्टिवल है? थावे फेस्टिवल है। 4 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है फ्रेंड्स, इसका आयोजन पर्यटन विभाग तथा कला और संस्कृति विभाग द्वारा किया गया। दूसरा ऑप्शन है, इसका आयोजन गोपालगंज जिले में किया गया। तीसरा ऑप्शन है, इस वर्ष इसका उद्घाटन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने किया। अब आपको बताना है फ्रेंड्स कौन सा कथन है जो गलत होगा। फ्रेंड्स इनमें से कोई भी कथन गलत नहीं है, तीनों कथन बिल्कुल सही दिए गए हैं। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन बिल्कुल सही दिए गए हैं, आप इसे नोट डाउन कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार के किस व्यक्ति ने 1 वर्ष से 10,000 वर्ष पुराने कैलेंडर याद रखकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है? क्वेश्चन को फिर से ध्यान से पढ़ लें फ्रेंड्स। बिहार के किस व्यक्ति ने 1 वर्ष से 10,000 वर्ष पुराने कैलेंडर याद कर लिए हैं और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना नाम दर्ज कर लिया है? आपको इनका नाम बताना है कि ऐसा जो कारनामा है वो किसने कर दिखाया है। फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अभय कुमार। क्या नाम है इनका? अभय कुमार नाम है इनका। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नालंदा विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया है? हाल ही में नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति नियुक्त किए गए हैं और आपको इनका नाम बताना है। फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरविंद पनगड़िया। ठीक है, कौन है ये? अरविंद पनगड़िया जी को नियुक्त किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन होगा, महाराष्ट्र में आयोजित 67वें जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार की महिला टीम कौन से स्थान पर रही? महाराष्ट्र में आयोजित हुए हैं फ्रेंड्स 67वें जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन। ठीक है, और आपको बताना है बिहार की जो महिला टीम है वो कौन से स्थान पर रही। फ्रेंड्स आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरा स्थान। ठीक है, बिहार की महिला टीम को कौन सा स्थान मिला है? तीसरा स्थान मिला है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, बिहार के किस जिले को प्रसिद्ध मिर्चा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? बिहार के किस जिले के प्रसिद्ध मिर्चा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है, ये आपको बताना है। फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिमी चंपारण। ठीक है, किस जिले में होता है मिर्चा चावल? पश्चिमी चंपारण में, और इसे जीआई टैग मिला है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में सीता थापा महोत्सव का आयोजन किया गया है? ठीक है, कौन सा महोत्सव है? सीता थापा महोत्सव। आपको बताना है कि इसका आयोजन जो है वो बिहार के किस जिले में किया गया है। फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, औरंगाबाद। कहाँ पे किया गया है? औरंगाबाद में किया गया है सीता थापा महोत्सव का आयोजन। सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर का क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 2023 को बिहार लोक सेवा आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 1 अप्रैल 2023 को बिहार लोक सेवा आयोग का स्थापना दिवस मनाया जाता है। पहले तो आपको ये याद रखना है कब मनाया जाता है, 1 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, और 2023 में कौन से नंबर का मनाया गया है ये आपको बताना है। फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा 75। ठीक है, 75 आपका सही आंसर हो जाएगा। एक सेकेंड, 75 आपका सही आंसर होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में बिहार का पहला फल और सब्जी निर्यात केंद्र बनाया जा रहा है? बिहार के कौन से जिले में बिहार का पहला फल और सब्जी निर्यात केंद्र बनाया जा रहा है?
आपको बताना है कि उस जिले का नाम क्या है। फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा पटना। ठीक है, कौन से जिले में बन रहा है? पटना में बन रहा है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का 35 नंबर का क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बिहार सरकार ने लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के लिए कितनी राशि जारी की है? 2022-23 के बजट से है एक तरह से क्वेश्चन, और आपसे पूछा जा रहा है कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के लिए कितनी राशि सरकार ने आवंटित की है। फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 603 करोड़ रुपए। कितने करोड़ रुपए? 603 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार झारखंड को जोड़ने के लिए बिहार के किस जिले में पांडुका श्रीनगर पुल का निर्माण किया जाएगा? पहले तो आपको ये याद रखना होगा फ्रेंड्स कि पांडुका श्रीनगर पुल का यदि नाम दिया जाता है तो आप जम्मू कश्मीर मत पहुंच जाना। ठीक है, बिहार में है। कहाँ पे है? बिहार में है, और बिहार के किस जिले में है ये आपको बताना है। बिहार और झारखंड को जोड़ने के लिए है ये बनाया गया है। ठीक है, किस जिले में है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोहतास में। ठीक है, कहाँ पे? रोहतास में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार राज्य जलाशय मत्स्यिकी नीति 2022 के तहत किस जिले को जलाशय डिवीजन का मुख्यालय बनाया गया है? बिहार राज्य जलाशय मत्स्यिकी नीति 2022 के तहत किस जिले को जलाशय डिवीजन का मुख्यालय बनाया गया है, ये आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, मुंगेर। ठीक है, कौन से जिले को बनाया गया है मुख्यालय? मुंगेर को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार से संबंधित किस व्यक्ति को विट्रो रेटिना सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 के लिए चुना गया है? फिर से क्वेश्चन को रीड कर लें। बिहार से संबंधित हैं कौन से व्यक्ति हैं जिनको विट्रो रेटिना सोसाइटी के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 के लिए चुना गया है? अब आपको उनका नाम बताना है। फ्रेंड्स सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजवर्धन आजाद। ठीक है, किसे चुना गया है? डॉक्टर राजवर्धन आजाद जी को। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार के अररिया जिले की, खाली स्थान पे आपको भरना होगा, सौंदर्य प्रतियोगिता मिसेज इंटरनेशनल अमेरिका 2023 की फर्स्ट रनर अप कौन रही हैं? ठीक है, यहाँ पे आपको उनका नाम बताना है। बिहार के अररिया जिले की रहने वाली हैं, ये आप जान लीजिए। नाम क्या है इनका? फ्रेंड्स इनका नाम है टीना झा। ठीक है, क्या नाम है? टीना झा। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर के क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं हम लोग। रबी सीजन 2023-24 में बिहार में कितना गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा गया है? गेहूं रबी की फसल होती है, पहले तो आप ये याद कर लें। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि 23-24 में गेहूं के कितने खरीद का लक्ष्य बिहार ने रखा है, आपको ये बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, सही आंसर होगा 10 लाख मीट्रिक टन। ठीक है, कितना? 10 लाख मीट्रिक टन। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार के किस एथलीट को 400 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतकर दक्षिण कोरिया में होने वाले यूथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया है? क्वेश्चन को फिर से पढ़ लें ध्यान से फ्रेंड्स। बिहार के किस एथलीट ने 400 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतकर, कितने मीटर की दौड़ है? 400 मीटर की, जिसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता है, दक्षिण कोरिया में होने वाले यूथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया है, ऐसा करके इन्होंने। ठीक है, कांस्य पदक जीतकर 400 मीटर की दौड़ में दक्षिण कोरिया में होने वाले यूथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। आपको इनका नाम बताना है। फ्रेंड्स इनका नाम है कैसर कुमार। ठीक है, क्या नाम है? कैसर कुमार। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। 42 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार के कितने जिलों में वर्षा आधारित कृषि कार्यक्रम चलाए जाएंगे? वर्षा आधारित कृषि कार्यक्रम बिहार के कितने जिलों में चलाए जाएंगे, ये आपसे पूछ रहा है। फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा 17। ठीक है, बिहार के 17 जिलों में ये कार्यक्रम चलाए जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार में कैदियों की बढ़ती संख्या को लेकर एक हजार क्षमता वाली कितनी नई जेल बनाने का निर्णय लिया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं है, सुन के अच्छा नहीं लगना चाहिए आपको। ठीक है, क्योंकि हमारे बिहार की बात हो रही है और बिहार में कैदियों की संख्या बढ़ रही है। ठीक है, ऐसे में एक हजार क्षमता वाली कितनी नई जेलें बनाने का निर्णय लिया है सरकार ने, ये आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 13। ठीक है, कितनी नई जेलें बनने का जो निर्णय है वो लिया गया है? 13 नई जेलें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर का क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में शिक्षा सेगमेंट में बिहार का कौन सा जिला देश में पहले स्थान पर है? क्वेश्चन को केयरफुली फिर से रीड कर लें, इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग से क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग, ठीक है, कौन सी है? आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग है। इसमें शिक्षा सेगमेंट में, कौन से सेगमेंट में फ्रेंड्स? शिक्षा के सेगमेंट में बिहार का कौन सा जिला है जो पहले स्थान पे है? पहले स्थान में बिहार का कौन सा जिला है, ये आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, शेखपुरा। ठीक है, कौन सा सही हो जाएगा? शेखपुरा में, शेखपुरा जो है वो पहले स्थान पर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर का क्वेश्चन है, एक सेकेंड, अब देखते हैं। टीबी उन्मूलन अभियान के तहत बिहार के 5 जिलों को सब नेशनल सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला उसमें शामिल नहीं है?
क्वेश्चन को फिर से पढ़ लें। टीबी उन्मूलन अभियान के तहत, ठीक है, टीबी उन्मूलन अभियान के तहत बिहार के 5 जिलों को, कितने जिलों को, 5 जिलों को सब नेशनल सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया है। और आपसे पूछ रहा है कि कौन सा जिला है जो उसमें शामिल नहीं है। 3 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जिला शामिल नहीं है। फ्रेंड्स, भागलपुर जो है उसमें शामिल नहीं है, ठीक है। कौन सा जिला शामिल नहीं है? भागलपुर। फ्रेंड्स, हमने ये तो जान लिया कि कौन सा जिला है जो उसमें शामिल नहीं है, परंतु आपसे कह रहा है कि 5 जिलों को शामिल किया गया है, ठीक है। तो 5 में से वो कौन से 5 जिले हैं ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला तो मुजफ्फरपुर हो जाएगा, ठीक है, मुजफ्फरपुर को शामिल किया गया है। दूसरा हो जाएगा समस्तीपुर, ठीक है। 2 तो यहीं पे हो गए, 3 और हैं, उन्हें भी आप नोट डाउन कर लें। पेन कापी लेके बैठे हैं ना आप, तो चलिए नोट करिए। तीसरा हो जाएगा सिवान, ठीक है। कौन सा जिला हो जाएगा तीसरा? तीसरा जिला है सिवान, चौथा है सारण और 5वां हो जाएगा पूर्णिया। पहला मुजफ्फरपुर, दूसरा समस्तीपुर, तीसरा सिवान, चौथा सारण और 5वां है पूर्णिया। यदि आप ये पांचों याद कर लेंगे तो कौन सा नहीं है ये बताना आपके लिए बहुत छोटी बात हो जाएगी ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर का क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में 152 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया है, ठीक है। बिहार के किस जिले में तैयार किया गया है इथेनॉल प्लांट, आपको ये बताना है, ठीक है फ्रेंड। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुजफ्फरपुर में। कहाँ पे हुआ है? मुजफ्फरपुर में तैयार किया गया है इथेनॉल प्लांट को। 47 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार के किस नदी पर देश का सबसे लंबा, कितना लंबा है? 22.76 किलोमीटर एक्स्ट्रा डोज केबल पुल का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। एक्स्ट्रा डोज केबल पुल कितना लंबा है? 22.76 किलोमीटर लंबा है। बिहार के किस नदी पर तैयार किया जा रहा है आपको ये बताना है। फ्रेंड, सही आंसर हो जाएगा गंगा नदी, ठीक है। कौन सी नदी पर तैयार कर रहे हैं? गंगा नदी पर। ऐसे में बी आंसर आपका सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर का क्वेश्चन है, किस राज्य की एक राजनीतिक पार्टी नेशनल जनता दल का विलय बिहार के राजद पार्टी में हो गया है? किस राज्य की है राजनीतिक पार्टी जिसका नाम है जनता दल और उसका जो विलय है वो बिहार की राजद पार्टी में हो गया है? आपको बताना है ये जनता दल पार्टी किस राज्य से संबंधित है। फ्रेंड्स, केरल से संबंधित है ये, ठीक है। कहाँ से? केरल से। अब इसका जो विलय है वो बिहार की राजद पार्टी में हो गया है, ये आपको याद रखना है। बी आंसर आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तिथि को वीर कुंवर सिंह की 163वीं जयंती मनाई गई? किस तारीख को वीर कुंवर सिंह जी की 163वीं जयंती मनाई गई है ये आपको बताना है। फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा 23 अप्रैल, ठीक है। किस तिथि को? 23 अप्रैल 2023। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो गया। 50वां और आखिरी क्वेश्चन है इस सेट का। फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाएं और एक कमेंट भी कर दिया कीजिए, ठीक है। यदि आपको कुछ बताना है, अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा, या कोई गलती हुई या कुछ सुधार करना है, जो भी है आप लिख दिया करें, प्लीज़ लिख दिया करें, ठीक है। और चैनल को तो पक्के से सब्सक्राइब कर लें, बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 50 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार के किस विभाग ने राज्य के सभी जिलों में बालिका संरक्षण गृह स्थापित करने की घोषणा की है? किस विभाग ने ऐसी घोषणा की है? क्या बनना है पहले तो ये देख लीजिए, बालिका संरक्षण गृह, ठीक है। किस विभाग के द्वारा इसकी घोषणा की गई है ये आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स समाज कल्याण विभाग, ठीक है। कौन सा विभाग है? समाज कल्याण विभाग। आज का वीडियो फ्रेंड्स यही कंप्लीट हुआ। इसमें फ्रेंड्स ये जो सेट है ना, ऐसे टोटल 15 सेट हैं, ठीक है। कितने सेट हैं? 15 सेट हैं और अभी ये चौथा सेट था। आगे बहुत सारे सेट बचे हुए हैं। मैं बैक टू बैक जल्दी जल्दी से एक दिन में 2 वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि बिहार एसआई का एग्जाम आने वाला है 17 दिसंबर को। आप लोग बहुत सारे लोग दे रहे होंगे बिहार एसआई का एग्जाम, उससे रिलेटेड भी और प्रैक्टिस सेट मेरे चैनल पे हैं, आप उन्हें भी जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट है उसमें से सारे वीडियो पड़े हुए हैं, आप जाके उन्हें विजिट कर सकते हैं, ठीक है। और ये वीडियो मैं करंट अफेयर्स के बैक टू बैक जल्दी जल्दी से लाने की कोशिश करूंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें। थैंक यू।